जी हाँ, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाली है, बहुत ही मज़े की है। तो जी हाँ, आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सा चिकन टिक्का। तो आपने ट्राई तो ज़रूर करने हैं। बाज़ार से टिक्का ख़रीदने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आज से टिक्का भी आप घर पे बनाएंगे और बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी। बाहर से क्रंची और जूसी, बहुत स्पाइसी भी और चटपटा सा टिक्का से आप घर में बनाएंगे, बाज़ार से बिल्कुल नहीं ख़रीदेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल है और मेथड उससे भी ज़्यादा इजी है। और ये मेथड आपको मैं सिखाऊंगी, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शो करूंगी, शेयर करती हूँ आपके साथ। ये पूरी वीडियो तो आपने देखनी लाजमी है, शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखें, बिल्कुल भी दरमियान से आपने स्किप नहीं करनी। और वीडियो से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो में देखें इस मज़ेदार सी चिकन टिक्का की रेसिपी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैरिनेशन से पहले चिकन के पीसेस में हम कट लगाएंगे ताकि जो हम मैरिनेशन के लिए स्पाइसेस यूज़ करें तो वो अच्छी तरह से अंदर तक इसमें लग जाए। तो इस तरह से कट लगाने हैं सारे स्लाइसेस में, आप देख सकते हैं, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो जो मसाला इसके ऊपर लगने वाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर तक लग जाए। जब वो अंदर तक लगेगा तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, वो टेस्टी होगा। अगर सिर्फ ऊपर से आप इसको मैरिनेट कर देते हैं तो ये है कि जब आप इसको खाएंगे तो अंदर से बिल्कुल फीका होगा, टेस्टलेस होगा। तो इसलिए जब इसको कट्स लगाएंगे तो मसाला अंदर तक इसके लग जाएगा। इसी तरह से मैं सारे पीसेस को कट लगा लूँगी और फिर इसके बाद इसकी करते हैं मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल मैंने लिया है, बाउल में हम डाल देंगे दही हाफ बाउल में यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद इसमें ऐड होगा लहसुन और सब्ज़ी मिर्चों का पेस्ट, ये दोनों मैंने डाल दिए। इनको कर लूँगी इसमें मिक्स अच्छे से। बहुत अच्छा टेस्ट देता है ये लहसुन और स्पेशली सब्ज़ मिर्चें बहुत मज़े का टेस्ट देती हैं। तो मैरिनेशन में आपने ये दोनों चीज़ें लाजमी ऐड करनी है, तो आप खुद भी फील करेंगे इसका टेस्ट कितना मज़े का है। अब इसमें ऐड होंगे सब स्पाइसेस, नमक है इसमें, चिली फ्लेक्स, टिक्का मसाला और चाट मसाला, वाइट ज़ीरा। तो अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर दूँगी सारे स्पाइसेस को। फिर हम इसमें डिप करेंगे चिकन के पीसेस को, मैरिनेट करके रख देंगे कुछ टाइम के लिए। अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेना है। दही के अंदर लहसुन, सब्ज़ी मिर्चों का पेस्ट और सारे स्पाइसेस आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ऑरेंज फूड कलर 1 पिंच और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यह मैरिनेशन बहुत मज़े की स्पाइसी सी चटपटी सी रेडी है अब, जिसमें हम डिप करेंगे चिकन के पीसेस को। अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं चिकन पीसेस की। कट्स पे हमने चिकन को अच्छी तरह से लगा लिया था ताकि जो मसाला भी हम डिप करने वाले हैं आप देख सकते हैं, तो ये अच्छी तरह से उसके कट्स में भी फिल हो जाएगा। तो कट्स में अच्छी तरह से मसाला लगाना है आपने ताकि स्पाइसेस चिकन के पीस के अंदर तक लग जाए अच्छे से। और ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं लग चुका है, मैरिनेशन हो चुकी है एक पीस की। इसी तरह से बाकी पीसेस की मैरिनेशन कर लेंगे। सारे चिकन पीसेस को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है और जो रिमेनिंग है मैरिनेशन उसको भी आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उसको भी हम दोबारा यूज़ करेंगे। तो अच्छी तरह से मैरिनेशन हो चुकी है चिकन पीसेस की। अब इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आप बेहतरीन रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें और नेक्स्ट डे इसको यूज़ करें। लेकिन अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, आपका बहुत दिल चाह रहा है कि आप आज ही खा लें, तो फिर इसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके आपने लाजमी रख देना है। अब मैं भी इसको रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए और फिर हम इसको फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे। तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं, चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया था। अब इसको हम फ्राई करने लगे हैं, तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। पैन के नीचे फ्लेम ऑन करते हैं और इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने लगे हैं चिकन पीसेस को, तो पैन मैंने रख दिया है, नीचे फ्लेम भी ऑन कर दिया है। अब डालने लगी हूँ ऑयल। बहुत ही लेस ऑयल में बनाएंगे, तो तकरीबन 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम रखेंगे चिकन के पीसेस मज़ेदार से, जिनको हमने मैरिनेट किया था। ये दूसरा पीस चिकन का मैं रख दूंगी। इस तरह से सारे चिकन के पीसेस हम रख के 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। फिर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद एक साइड से फ्राई करेंगे इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। फिर 4 से 5 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसी तरह फ्राई करेंगे। ये सारे चिकन के पीसेस मैंने रख दिए हैं अच्छी तरह से। अब 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाते हैं, फिर इसको कवर कर देंगे। सारे चिकन के पीसेस अच्छी तरह से मैंने पैन में सेट कर दिए हैं, तो 4 से 5 मिनट के लिए अभी इसको इसी तरह से हम पकाएंगे ताकि जो इसके अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए।
फिर हम इसका लो फ्लेम कर देंगे और फिर इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने फ्राई किया अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और सारे चिकन पीसेस की हम साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको दोबारा से फ्राई करते हैं कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए। और फिर आपको शेयर करते हैं इसकी कंडीशन 8 से 10 मिनट बाद। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, हमने अनकवर कर दिया था इसको और दोनों साइड से फ्राई किया अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं इसका कलर दोनों साइड से कितना मज़े का लग रहा है। तो जितना ये देखने में मज़े का है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो ये मैं इसके साइड्स चेंज कर रही हूँ, आप भी देख लें और इसी तरह से आपने भी बनाना है तो ज़रा ध्यान से देखिए। लेकिन अभी हम इसको डिश आउट नहीं करेंगे। जो रिमेनिंग मसाला है मैरिनेशन का, जैसे हमने पहले मैरिनेशन की थी चिकन पीसेस की, दही और बाकी स्पाइसेस उसमें ऐड किए थे, उसी मसाले से मैं दोबारा से इसकी ब्रशिंग करूँगी। सारे पीसेस पर मैरिनेशन की ब्रशिंग करने के बाद दोबारा से इसको कवर करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए और दोनों साइड से इसको फ्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे सर्विंग के लिए। फ्रंट साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अब मैं इसकी साइड्स चेंज करूँगी और साइड्स चेंज करने के बाद दूसरी साइड पर भी हम ब्रशिंग करेंगे उस मैरिनेशन की। अच्छी तरह से दूसरे साइड पर भी मसाला लग चुका है। अब इसको मज़ीद फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि दोबारा से जो हमने मसाला लगाया वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो दोबारा से इसको कवर करती हूँ सिर्फ 3 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रेडी हो चुका है बिल्कुल, आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है। जितना देखने में मज़े का है उससे ज़्यादा खाने में मज़े का है। और मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और धुआं निकल रहा है इसमें से। कलर भी इतना मज़े का है और बहुत ही स्पाइसी नमक मिर्च वाला मज़ेदार सा रेडी है बिल्कुल अब सर्विंग के लिए। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार स्पाइसी चिकन टिक्का को अब करते हैं डिश आउट। आप इसको एंजॉय कीजिए तो ज़रूर बनाएं इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ, इसी मेथड के साथ। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और स्पाइसी भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे फीडबैक में लाजमी बताना है कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।